इस प्रकार सबकी भावनाएं हैं। और इधर महाराज देवक्या सूर्यया सार्धम प्रयाणे रथमारुहतो, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ महाराज ने किया उग्रसेन ने। तो अपनी बहन को भेजने के लिए कंस स्वयं रथ पर बैठकर सारथी को हटाकर रथ हाँकने लगा। पति प्रग्रहिणम कंसम अभास्याः शरीरवाक अस्यास्तु अष्टमो गर्भो हंताम्याम भासे अबुधो। जिस समय कंस रथ हाँकता जा रहा था उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस अपनी भगिनी को इतने स्नेह पूर्वक तू भेजने जा रहा है इसका 8वां लाल तेरा काल। जब सुना तो कंस रथ से कूद पड़ा। भगिनी मंतुमारब्ध खड्ग पाणी कचे गृहीत, तो देवकी के बाल पकड़ लिए, तलवार निकाल ली, मारने को उद्यत हो गया। उस समय आज वसुदेव जी हाथ जोड़कर बोले, श्लाघनीय गुणः सूरये भवान भोज यशस्करः शकथम भगिनी मन्यात स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। हे महाराज, हे भोजवंशी, हे भोजराज कंस, ये देवकी तुम्हारी बहन है, आप तो बड़े श्लाघनीय प्रशंसनीय है, अपनी बहन को विवाह के समय क्यों मारना चाहते हो? देवकी को मारने के बाद भी तुम्हारी मृत्यु नहीं टलेगी। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाप्त शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। आज कल या वर्षों बाद मृत्यु तो आनी ही है, कोई बचा नहीं है। न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, न बचो कोई शीश रखाए जटा, न बचो कोई वन में बास किए, न बचो कोई ऊंचे चुनाए अटा। सपने समये संसार चला चल, 4 दिना को ठाठ ठठा, तुलसी तुम राम से नेह करो, सिर घेरत आवत काल घटा। संसार स्वप्नवत है, शरीर नाशवान है, स्वप्न यथा पश्यति देह मीदृशम, ये स्वप्नवत है, देहाभिमान छोड़ दो और देवकी को मत मारो। सुंदर उपदेश किया, लेकिन मूर्ख को उपदेश वो ज्ञान गांठते जाए, कोयला श्वेत न होता है, सौमन साबुन खाए। मूर्ख कंस ने तलवार उठाई और स्वयं वसुदेव जी को मारने चला। आज देवकी कहती मेरा वध करो। कैसी बेंदी कैसा सिंदूर, श्रृंगार कहाँ अब साज कहाँ, पतिदेव के जब प्राणों पर है तो फिर पत्नी को लाज कहाँ। अरे कंस तो मेरा वध करे। उस समय कंस जब मारने चला देवकी को, वसुदेव बोले नहीं मेरा वध करो, लेकिन एक बात विचार करो, तुम देवकी को मारना क्यों चाहते हो? क्या तुमने सुना नहीं इसका 8वां लाल काल होगा? महाराज वसुदेव बोले प्रदाय मृत्युवे पुत्रान मोचये कृपणान माम। अरे देवकी को छोड़ दो, इसके पुत्र हम तुम्हें दे देंगे, 8 पुत्र दे देंगे। देवकी का 8वां लाल हम तेरे आगे धर देंगे, 8वां नहीं लोगे तो फिर 8 ही अर्पण कर देंगे। चलो तुम्हारी बात है, माने लेते हैं। महल तक छोड़ आया, समय बदला। मैया देवकी के पहला लाल हुआ, उसका मैया ने नाम रख लिया कीर्तिमान। उस कीर्तिमान लाल को माता हृदय से लगाए है। वसुदेव बोले लाओ देवकी, इस बालक को राक्षस की भेंट चढ़ाओ। कीर्तिमंतम प्रथमजम सुतम मानक दुंदुभे अर्पयामास कृच्छेन सौंद्रताद अति विह्वल। बालक लेकर पहुंचे, लीजिए महाराज कंस पहला लाल। कंस ने हाथ में लिया, सुंदर सलोना बालक है, इस बालक से हमारा कोई वैर नहीं है। प्रतियातु कुमारोयम नेस्मादस्ति में भयम अष्टमाद्युर्गर्भान मृत्युर्मे विहिता किलो। अरे ये बालक ले जाओ, इस बालक से हमारा कोई वैर नहीं है, जब तुम्हारे 8वां पुत्र हो तो तब दे जाना। लेकर चले। नारद जी ने विचार किया,
अभी धर्मात्मा होने लगा है। ऐसा ही धर्मात्मा बना रहा तो मारे बड़े दिनों में मरेगा। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म से सब बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। ये तो धर्मस्थ तो जया, जहां धर्म है वहीं विजय है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसके पाप का घड़ा हमें भराना है। नारद जी पहुंच गए मथुरा। अरे बोले कंस, तुमने बालक क्यों वापस कर दिया? कहा महाराज हमारा बैल तो 8वें पुत्र से है, पहले से नहीं। कहा देखिए ये पुष्प है कमल का, और इस कमल के पुष्प में 8 दल हैं, बताओ कौन प्रथम है कौन अष्टम? बोले सभी प्रथम है और सभी अष्टम है। बोले ऐसे ही बालक भी कोई भी पहला हो सकता, कोई भी अष्टम हो सकता, तुम्हें मार देगा। ऐसा पढ़ा दिया। कंस ने देवकी वसुदेव को बुलाया और छीन लिया बालक और पाषाण शिला पर पटक दिया। समाप्त हो गया। दानवता के इतिहास में कालिमा में क्रूर पृष्ठ जुड़ गया। देवकी वसुदेव को उसने कारागृह में डाल दिया। महाराज उग्रसेन ने विरोध किया, उन्हें भी कारागृह में डाला। और फिर मैया देवकी के द्वितीय पुत्र का उसने वध किया। तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम, जब 6 बालकों का संहार हो गया तो 7वीं बार शेषनाग जी आए। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्याः हर्ष शोक विवर्धनः। 7वीं बार देवकी मैया के गर्भ में शेषनाग आए हैं। देवकी के हर्ष शोक को बढ़ा रहे हैं। भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा देवी गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपाभिलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ति नंद गोकुले। हे देवी तुम ब्रज चली जाओ और माता देवकी का गर्भ खींच करके माता रोहिणी के उदर में पहुंचा देना। ऐसा कार्य करने पर स्थान स्थान पर तुम्हारी स्थापनाएं होंगी। तुम्हारे नाम होंगे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, जालिपा, ज्वाला, चंडी, मनसा, चिंतपूर्णी, पूर्णा आदि नामों से भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे। देवी ने वैसा ही किया। माता देवकी का गर्भ खींच करके माता रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया, जहां भाद्र कृष्ण शुक्ल पक्ष छठ को महाराज बलभद्र जी का अवतार हुआ। बोले बलदाऊ भैया की जय हो। गोकुल में हर्ष हुआ। कंस विस्मित और आश्चर्यचकित, कारागृह का पहरा प्रबल करा दिया। अब स्वयं 8वीं बार भगवान अवतार लेने के लिए आ रहे हैं। ततो जगन मंगलमच्युतांसम समाहितम शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतम काष्ठा यथानंदकरम मनस्तः। विश्व का कल्याण करने के लिए परब्रह्म परमात्मा आज वसुदेव जी की आत्मा में प्रवेश करते हुए देवकी के उदर में पधारे हैं। आज जैसे गगन में चंद्रमा होता है ऐसे ही धारण किया है मैया ने। और उस समय आज देवकी के उदर में भगवान का प्रकाश है, विराजमान है प्रभु। लेकिन कंस के कारागृह में उसी प्रकार देवकी है। सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, जैसे सरस्वती खल के पास पहुंच जाए। भोजेंद्र गेहग्नि शिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन फिर भी देवकी के मुख पर प्रकाश है। ये प्रकाश देख करके कंस ने सोचा आह ईश में प्राण हरो हरिर गुहाम ध्रुवम स्थितंयन्न पुरी बीदृषि। अरे मेरे प्राणों का हरण करने वाला हरि अब की ही बार देवकी के गर्भ में आया है, कहीं जन्म लेते ही हमारा संहार न कर दे। तो कंस ने उठाई तलवार और सगर्भा देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। तब देवकी के मुख का प्रकाश कंस की अंतरात्मा से टकराया और कंस के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ। स्त्रियः स्वसु गुरुमत्या बधोयम्, यशः श्रियमन्तम कालमायुः।
अरे कंस, जिस नारी को तू मारने जा रहा है तेरी बहन है, नारी है, गर्भवती है। ये तू इसे मारेगा तो तेज आयु सब नष्ट हो जाएगा। जब कोई कुमार पर पांव देता है तो उसका यश आयु सब नष्ट हो जाती है। इमी को पंथ पग देत खगेशा, रहन तेज बुद्धि बल लबलेशा। कंस ने तलवार फेंक दी और सर्वत्र भगवान का ही दर्शन कर रहा है, ध्यान चिंतन कर रहा है। आसीनः संविशन् तिष्ठन् वन्यानः पर्यटन महीं चिंतयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयम् जगत। अब तो बैठते उठते सोते जागते चलते फिरते भगवान कृष्ण का ही चिंतन करते हुए कृष्णमय हो गया। अब भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी सायंकालीन बेला आई। 33 कोटि देवता देवियां, सनत कुमार, देवर्षि नारद, ब्रह्मा जी, नारद, सनत कुमार, भगवान शंकर आज मथुरा के कारागृह में आए हैं। भगवान के गर्भ की स्तुति करते हैं। 10वें स्कंद के 2 अध्याय में 26वें श्लोक से गर्भ स्तुति प्रारंभ होती है। ये गर्भ स्तुति जो श्रद्धा भक्ति से सुनते हैं वो पुनः गर्भ में नहीं आते, आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। महाराज सुंदर गर्भ स्तुति करते हैं देवता। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। जिनका व्रत सत्य है, जो परम सत्य है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सत्य है। जब सृष्टि नहीं थी तब वो सत्य, सृष्टि है तब वो सत्य, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वही सत्य। त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम, सत्य के योनि है, निहितम च सत्य, सत्य में ही निवास करते हैं। सत्यस्य सत्यम, जो सत्य के भी सत्य हैं, यथास्थित सत्य हैं, ऐसे सत्यात्मक प्रभु को प्रणाम करते हैं। एकायनो सब एकायनो सब द्विफल त्रिमूल, चतुरशा पंचविधा खडात्मा, सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो, दशच्छदी द्विखगो यादि वृक्षा। ये संसारिक सनातन वृक्ष है और इस संसार रूपी सनातन वृक्ष में 2 फल लगे हैं, सुख और दुख के। 3 इसमें जड़ें हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। 4 रस हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और 5 विधाएं हैं, जन्म लेना बढ़ना। 5 विधाएं, वो 5 विधा कौन? रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 विधा है। 6 स्वभाव हैं, जन्म लेना बढ़ना पूर्ण होना विकृत होना और नष्ट हो जाना। सप्त धातुओं से बना है, रस रक्त मांस अस्थि मेद मज्जा शुक्र। और अष्टधा इसकी प्रकृति है, क्षिति जल पावक गगन समीर मन बुद्धि अहंकार। और इसमें 9 द्वार हैं, 2 नेत्र विवर, 2 कर्ण विवर, 2 नासा विवर, मुख और मल विसर्जन के 2 अंग। ये 9 द्वारों का वृक्ष है, शरीर वृक्ष। और इसमें 2 पक्षी बैठे हैं, द्विखगो यादि वृक्षा। ईश्वर और जीव 2 बैठे हैं भीतर, ईश्वर और जीव। द्वासुपर्णा सहिजा सखाया, दोनों परम मित्र हैं। वेद ने कहा त्वमेकमेवास्य शतं प्रसूति, त्वं सन्निधानम तुम अनुग्रह। आप ही इसके आधार हैं भगवान, आप ही इसके आधार हैं। जब जब धरा पर अधर्म बढ़ता है, धर्म नष्ट होता है, भक्त सताए जाते हैं, तब तब आप अवतार लेते हैं। मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वाराह हंस, राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतार। पंपाशिनः त्रिभुवनम चयथाधुनेश, पारं भूहरयदुत्तम बंदनम। मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वाराह हंस, भगवान राम परशुराम रूप में अवतार आप लेते हैं। हे मैया देवकी, दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान, अंशेन साक्षात भगवान भवायन। मां भूत भयं भोजपते मुमूर्षु, गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजा।
भैया देवकी, तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है। अब परब्रह्म परमात्मा ही तुम्हारी कोख में है। अब निर्भय हो जाओ। मां भूत भयम भोजपते मुमूर्षु। भोजपत कंस से तुम्हें कोई भय नहीं है। गोप्ता यदूनाम भविता तवात्म भविता तवात्मजः। यदुवंश का रक्षक, विश्व का रक्षक तुम्हारी कुक्षा में पल रहा है। देवता वंदना करते हैं, आप भी वंदना करो। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। आकर दर्श दिखा जाओ, आकर दर्श दिखा जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है, फिर मुझको क्यों तरसाया है। फिर मुझको क्यों तरसाया है। कैसी ये तुम्हारी माया है, कैसी ये तुम्हारी माया है। प्रभु हरिये अब भूभार, प्रभु हरिये अब भू। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा गाइए, करताल से संसार सेवा हरि कीजिए। आ जाओ एक दोनों हाथ बार। उठा के। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। जय हो। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। जो हो। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है, फिर मुझको क्यों तरसाया है। फिर मुझको क्यों तरसाया है। कैसी ये तुम्हारी माया है, कैसी ये तुम्हारी माया है। प्रभु हरिये अब भूभार, प्रभु हरिये अब हो भार, प्रभु हरिये अब भूभार। हरिये अब हो भार। हरि आ जाओ एक हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार
याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, रह रह करके तरसाती है, रह करके तरसाती है, रह रह करके तड़पाती है, रह करके तड़पाती है। निज बहती असुवन धार, हरि आ जाओ एक आ जाओ बहती रसोन धार, हरि आ जाओ एक बार, बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, क्यों रूठ हमारे बीत गए, क्यों रूठ हमारे बीत गए, हम हार गए तुम जीत गए, हम हार गए तुम जीत गए। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार, अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक ओ बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। वंदना कर देवता सुधाम गए, अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः, यर्रेवा जन जन वृक्ष शांतरक्ष गृहीतारकम्। अब अर्धरात्रि की पावन वेला आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया। आज संपूर्ण नक्षत्र उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोदगणोदयम, मही मंगल भूयिष्ठ प्रोग्राम व्रजाकरः। आज दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया, धरती अपने पुत्र मंगल को गोद में ले मंगलामुखी हो गई। शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगी। बभौ वायु सुख स्पर्शः पुण्य गंध सुचाह वहा शुचि। सुंदर सुंदर वायु पुण्य गंध लेकर बहने लगी। और अग्नि दुजाती नाम शांता तत्र समिंधत। यज्ञशाला की अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो उठी। और ऐसे समय में आज जलाशयों में जलरु हृदय जलरुहाश्रय कमल खिल गए। बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित हो गया। ऐसी अर्धरात्र की पावनी बेला में जब प्राची की प्राचीर प्रभा पर ईशान कोण में वो चंद्र प्रकट हो रहे थे सुधाकर, उस समय आज कारागृह में भगवान कृष्णचंद्र अवतार ले रहे हैं। तब तमद्भुतम बालकमंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशाभिकौस्तुभं पीतांबरम शांद्रपयोदशौभगम। वर्षाकालीन मेघों जैसे श्यामवर्ण चार भुजाओं में शंख चक्र गदा धारण किए हुए सुंदर बनमाला से सुशोभित परमात्मा करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश लिए भगवान का अवतार हुआ। बोलो आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भैया देवकी ने वंदना की, वसुदेव ने वंदना की। और उस समय अब तो मैया देवकी से भगवान बोले, पिता वसुदेव से बोले, तो मैं पूर्व सर्गे भू प्रश्न ही स्वयं भुवे सती तदायम शतपानाम प्रजापति कलमशः। पूर्व जन्म में हे माता आप प्रश्न नाम की देवी थी, पिता आप सुतपा नाम की प्रजापति थे। आप दोनों जनों ने हमारे लिए 12,000 दिव्य वर्ष तपस्या की थी। जिस समय मैंने दर्शन दिए तो कहा वरदान मांग लो, तो आपने कहा मादृशो अमृतश्रुतः, आप जैसा पुत्र हो।
मैंने कहा आपने जैसा कहा खोजने जाऊं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। 3 बार तुम्हारा पुत्र बना हूं। अहम सुतो बाम भवम प्रश्न गर्भ श्रोता। पहले मैं प्रश्न गर्भ बना, फिर बामनत्वाच्च बामना, फिर बामन बना। इदानीम इस समय कृष्ण अवतार ले चुका हूं, कृष्ण रूप में हूं। ऐसा कहकर बभू प्राकृत शिशु, भगवान छोटे से बाल कृष्ण हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। और मैया माता पिता को मोह पैदा कर दिया और भगवान ने प्रेरणा दी है वसुदेव को, गोकुल पहुंचाव पिता हमको, नंदराय यशोदा के घर में। अब तरी वहां माया मेरी, ले आओ उसे कारागृह में। महाराज ने अपने बंधनों की ओर देखा, जहां भगवान है वहां बंधन नहीं है। बंधन खुल गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई। कन्हैया को सूप में लिटाया और महाराज वसुदेव चले तो फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। और ततश्च शौर्य भगवत प्रचोदितः, श्रुतम समादाय ससूतिका गृहात्। यदा बहिर्गन्तु मिहे सितर्जा, या योग माया जनी नंद जा जया। महाराज फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। कहीं राजमार्ग पर कोई ना आ जाए तो बवर्ष परजन्य उपांशु गर्जितो, शेषुन्वगादवारी निवारयन फणे। आज गगन मंडल में गड़गड़ाहट हुई और गरज तरज के साथ बादल आ गए, जल बरसने लगा। मेरे भगवान भीग रहे हैं तो शेषोन्वगाद वारी निवारयन फणे। शेष नाग ने 1000 फणों का छाता भगवान पर लगा दिया। अब चले जा रहे हैं, यमुना जी के तट पर आ गए तो मघोनि वर्षद अशकृदय मानुजा, और गंभीर तो युगजबोर विफेनिला। भयानका वर्त शताकुला नदी, मार्गम ददौ सिंधुरिवश्रिया पते। आज जमुना मैया में बाढ़ है, उफनाती, हैराती, गहराती, लहराती, बल खाती, उमगाती, इठलाती, सत फैलो स्वचित तरंगा जमुना। आज बल्लियों पानी उमड़ रहा है। क्यों? ये बाढ़ क्यों है? ये यमुना के पति हैं भगवान। आज यमुना अपने पति को देख करके प्रसन्नता की बाढ़ में है, भगवान को देख रही है, हमारी प्रसन्नता की उछल रही है। महाराज वसुदेव प्रवेश कर रहे हैं, जमुना उछल उछल के भगवान का चरण छूना चाहती हैं। तरणी तनुजा अति ही तरंगित भय, अब तो उमड़ी आई वसुदेव के गरेलों। और पानी मुक्तक आ जाता है। अब तरणी तनुजा अति ही तरंगित भय, अब तो उमड़ी आई वसुदेव के गरेलों। देख के सौरी अति हित सशंकित हुए। सौरी माने वसुदेव। देख के सौरी अति ही सशंकित हुए, और सोचत विचारत हैं आज ये जौलों। कैसे बालक की रक्षा करें? जमुना बढ़ती जा रही, ऊपर पानी बरस रहा, अंधेरी रात है? तब भगवान ने जमुना की ओर देखा। जमुना तुम्हारी पत्नी हो? हाँ प्रभु, हमारे प्रियतम हैं, पति हैं। तो कहा तुम कैसी बहू हो? ससुर के सिर के ऊपर से पानी निकाल रही। कैसी बहू हो? है ऐसी मुड़ चढ़ू बहू हो, ऊपर से पानी निकाल रही है? नीचे आओ, पीछे से आओ। ऐसो कहे निज पग लटकायो, जदुराई ने पावन स्पर्श पायो। यमुना ने तौलों और तरल तरंगिनी, अति ही कृषगात भई, और तत्क्षण से मिट गई तरवा के तरेलो। वसुदेव के तरवा के नीचे से बहने लगी। बोलो जमुना मैया की। पार हो गए। नंद ब्रजम शौरी रूपे तत्रतान, गोपान प्रसुप्तान अनुलभ्य दिग्रया। श्रुतम यशोदा शयने निधाय तत्, श्रुतामुपादाय पुनर्गृहान्नगातो। और उस समय महाराज श्री वसुदेव जी गोकुल गए तो सब सो रहे, सबके फाटक बंद हैं। नंद बाबा का द्वार खुला है, भीतर घुस गए। देखा मैया यशोदा सो रही हैं, पास में योग माया कन्या लेटी हुई है। तो भगवान ने कृष्ण को मैया यशोदा के पास लिटाया और बालिका को उठाया और कारागृह में आए। बालिका माया है, जैसे माया आई रोने लगी कन्या। पहरेदार जाग गए, कंस को बताया,
आया, उसने छीन ली कन्या। देवकी रोती रह गई। ताम गृहीत्वा चरणयोर जातमात्रा सुसुसुताम अपोथेत शिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदः। घुमाए चरण जो ही पटकना चाहा, सात दस्तात समुत्पत्ति सद्यो देवी अंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु साधुयाष्ट महाभुजा। अब अष्टभुजा वैष्णवी देवी बन गई। बोलो वैष्णवी देवी की। जय हो। और वो देवी बोली किम मया हतया मंद जाता है खलु तमांत कृत। अरे व्यर्थन आराधम तू हुआ मेरे ऊपर लाल, और ब्रजमंडल में हो गया है पैदा तेरा। देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस को भय हुआ। देव की वसुदेव के बंधनों को खोलकर झूठी क्षमायाचना की, और रात्रि में मंत्रियों को बुलाकर कहा अब तो हमारा काल उत्पन्न हो गया। मंत्रियों ने कहा महाराज इंद्र आदि देवता शिव आदि भयभीत हैं आपसे, ब्रह्मा भयभीत हैं, विष्णु भयभीत हैं। फिर भी कंस ने कहा शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो कहा यत्र दुजा गावः वेदावरणाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपेत भ्रश्यत। जिन नगरों में ब्राह्मण हो और गौवें हो संत हो उन नगरों में आग लगा दो, और ब्रज 84 कोस के 10 दिन के नवजात शिशुओं का वध करा दो। पूतना, अघासुर, बकासुर, शकटासुर, प्रलंबासुर, तृणावर्त अनेकानेक राक्षस ब्रज में उतार दिए कंस ने बालकों का वध करने के लिए। और इधर गोकुल में प्रभात हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, बालक को लाओ भगवान को, बालकृष्ण को। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहुई विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुजलन कृता। आज उस समय गोकुल में प्रभात हुआ। मैया ने नंदलाला की किलकारी सुनी, गोदी में उठा लिया। बोलो नंदलाल भगवान की जय हो। और उस समय नंदलाल भगवान लाइए। नंदलाल महाराज को देख करके आज बड़ा ही आनंद हो रहा है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहुई विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुजलंकृता। आज महाराज नंद बाबा, महाराज श्री नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। अब बालक को दे दो और भगवान का पूजन करवा कर दोनों लोग। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और उस समय महाराज श्री नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। नंदत्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहुई विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुलंकृता। ब्राह्मणों ने आकर के बालक का विधिवत जात कर्म संस्कार करवाया। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा बड़े भाव से पूजन हुआ। भगवान को जल से स्नान कराओ, सामने से आओ। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष सौरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। जल से स्नान तिलक कीजिए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम दिव्यगंधानुलेपनम मया चर्चितम देव चंदनम प्रतिगृह्यताम। वसुदेव सुतम देवम कंसाणुर्मृतम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुं। पुष्पमाला पहनाओ। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। पुष्प चढ़ा दो, माला पहना दो। माखन मिश्री का भोग लगाओ, पंचामृत का भोग लगाओ। हरि ओम। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वतत्प्रत्वात् तिष्ठ दशांगुलम। हरि ओम। व्यासाय व्यासदेवाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमः। हरि ओम। यत पुरुषं वेदधू कतिधा विकल्पयन् मुखम किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्यते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंदाय पत्रनेत्र तेन त्वया भारत तैल पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः। हरि ओम। और भक्तगण
सभी लोग आकर के भगवान का पूजन करें एक एक करके और बधावा प्रारंभ करें। मखाना बतासा टाफी सब उछालें, पूजन करते जाएं मखाना और गाते जाएं। यशोदा के भय हैं नंद लाल, बधावा लाई ग्वाली मियां। यशोदा के भय हैं नंदलाल, बधावा लाई ग्वालिया। यशोदा के यशोदा के भय हैं नंदलाल, बधावा लाई ग्वालिया। श्री उदयभान मिश्रा के द्वारा पूजन हुआ। सत्यभान जिया में चंद्रभान मिश्रा, सूर्यभान मिश्रा, नरेंद्र भान मिश्रा, प्रवीण, रामभान, नवीन, सुरेंद्र मिश्रा। यशोदा के भय हैं नंदलाल, बधावा लाई ग्वालिया। यशोदा के भय हैं नंदलाल, बधावा लाई ग्वालिया। बाबा मन में हर्षाए विप्र बुलाए। नंद बाबा मन में हर्षाए, बुलाए। ये वेद मंत्र तब दुजन उचारे, जात कर्म करवाए। वेद मंत्र तब तुझन उचारे, जाति कर्म करवाए। पायो दान भयो ब्राह्मण निहाल, बधावा लाई ग्वालिया। पायो दान भय ब्राह्मण निहाल, बधावा लाई ग्वालिया। यशोदा के भय हैं नंदलाल, बधावा लाई ग्वालिया। उज्जैन थार सजाए गोपी नंद भवन को धाई। आनंद थार सजाए गोपी नंद भवन को धाई। कोई हीरा कोई सोना मणि मुक्ता है लाई। कोई हीरा कोई मोता है लाई। माखन मटकी है लाई ब्रज बाल, बधावा लाई ग्वालिया। माखन मोती है लाई ब्रज नारी, बधावा लाई ग्वालिया। यशोदा के भय हैं नंदलाल, बधावा लाई ग्वालिया। यशोदा के भय हैं नंदलाल, बधाई लाई ग्वालिया। आदि कांधो है भयो महल में, दधिकानो है भयो महल में। उड़ते अबीर गुलाल, उड़ते अबीर गुलाल। लाल बधावा लाई सदा के भय हैं नंदलाल, बधावा लाई ग्वालिया। यशोदा के भय हैं नंदलाल, बधावा लाई ग्वालिया। राज्य में और भी जो लोग पूजन करना चाहें भगवान का, विराजमान है, पूजन करें और उत्सव मनाते जाएं। विरज में वही रहे हो जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हुई जय जयकार, नंद घर
रूठ सब मिल गावे, बाल बाल सब हिली मिली गावे, ग्वाल माल सब मिली मिल गावे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, बिरज में भर रही जय जयकार नंद घरे लाला लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, बिरज में कमला ले जाके दिखाओ, जयकार नंद घरे लाला जागो है। सनकादि ब्रह्मादिक आए, शिव सनकादि ब्रह्मादिक आए, देव मुनि सुर सिद्ध सिधारे, देव मुनि सब सिद्ध सिधाए, धरि ग्वालन को रूप सब मंगल गायो है, बिरज में भैरई जय जयकार, नंदगर लाला जाओ, बिरज में भैरई जय जयकार, नंदघर लाला जायो, लाला जायो है, बिरज में लाला जायो है, नंदघर भैरई जय जयकार, बिरज में लाला जायो, 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोश में भैया, सब कहें धनी यशोदा मैया, सब कहें धन यशोदा मैया, ऐसो अद्भुत लाल आजुलो काहू न जायो है, बिरज में भैरई जय जयकार, खुशी आज ब्रज छाई, कैसी खुशी आज ब्रज छाई, शारद शेष सकेली गाई, शारद शेष नहीं गाई, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, बिरज में भैरई जय जयकार, नंदघर लाला जायो, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और बड़ा सुंदर आपने गोकुल का मनोरम दृश्य उपस्थित किया, गोकुल प्रमाणित हो गया, नंद महोत्सव साकार हो उठा। और कल बड़ी सुंदर कथा 2 बजे से होगी, जिसमें भगवान की सुंदर बाल लीलाएं
और माखन चोरी, गौचारण, कालीनाग मर्दन और ब्रह्मा जी का मोह, कालीनाग मर्दन, चीरहरण, गोपी चीरहरण की कथा और गोवर्धन पूजा तक की कथा कल होगी। कल महाराज गोवर्धन विराजमान होंगे और 56 भोग अन्नकूट, परीक्षित जी ध्यान से सुने, अन्नकूट 56 भोग द्वारा गोवर्धन जी का पूजन होगा और पुआ का भी प्रसाद वितरण होगा। तो माताएं बहनें जो पुआ लाना चाहें वो पुआ ला सकती हैं सभी लोग। और कल गिरिराज महाराज का पूजन होगा मिष्ठान से, पुआ से, नाना प्रकार 56 भोगों से। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। शुभारती चैनल के माध्यम से ये आयोजन 9 नवंबर से लगभग पूरे देश में और विदेशों में देखा जाएगा। तो शुभारती चैनल की पूरी टीम को आशीर्वाद और आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आइए आरती में सम्मिलित हों। आरती। हरि ओम। आइए आरती में सम्मिलित हों। आरती जलाओ। हरि ओम। चंद्रमा मनुष्यो जातक चक्षु शिरोजाय सूत्राद वज्रपणस्य मुखाद निर्जायत। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। तन मन धन न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। हम जसुदा को परम दुलारो। जसुदा को परम दुलारो। बाबा के नैनन को तारो। बाबा के नैनन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। तन मन धन सब अर्पण कीजे। तन मन धन सब अर्पण कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कन्हुआ कही कही तेरत मैया। कन्हुआ कहे कहे तेरत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। इनको नैनन में भरी लीजे। इनको नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तन मन धन सब अर्पण कीजे। तन मन धन सब अर्पण कीजे।
आरती गाए भक्त मंडली आरती गाए बाल कृष्ण की जो आरती गावे बाल कृष्ण की जो आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे बसी बैकुंठ परम पद पावे कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की जुरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय